हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश एवं 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाले। ये निकाल के बताए थे। अब हम देखते हैं इनको याद करने का ढंग कैसे होता है। जैसे समझ लीजिए साइन के लिए जो सारणी बना रहे हैं हम यहाँ पे याद करने के लिए, तो यहाँ पे थीटा कैसे याद करेंगे? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यहाँ पे साइन। अब साइन के लिए हम कैसे मान याद करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल दिखाए गए 0 अंश थीटा, यानी कि यहाँ साइन थीटा माने तो यानी कि थीटा यानी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये कौन इसके मान दिखा रहे हैं साइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4। हमने यहाँ से प्रारंभ किया, 0 के नीचे 0 लिखा, फिर 30 अंश के नीचे 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 लिखा। सभी में 4 का भाग दे दीजिए, यानी भाग दिखाइए। फिर ये इसका सभी का वर्गमूल चिन्ह लगाइए, ये वर्गमूल का यहाँ चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हम साइन के मान कैसे निकालेंगे और कैसे याद करेंगे ये दिखा रही हैं। अब यहाँ देखा जाए तो 4 का भाग 0 में दें, यदि किसी संख्या का 0 में भाग दें तो 0 ही आता है। तो यहाँ अगर पढ़ेंगे तो साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 0 अंश का मान क्या आएगा? 0, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे याद करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखा गया है क्रम से, फिर 4, 4, 4, 4 का भाग दिया गया है, फिर सब में वर्गमूल दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे यदि भाग जाता है तो भाग दीजिए, कटता है किसी संख्या से तो काट दीजिए। तो 4 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, तो 0 का वर्गमूल 0। अब यहाँ पे देखिए ये किसी संख्या से नहीं करता ना, यहाँ वर्गमूल लेंगे, ऊपर 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो यहाँ पे पढ़ेंगे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ देखा जाए साइन 45 का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 कट रहा नहीं, 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा 1/2। अब 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1, और 2 का वर्गमूल क्या होगा? वो निकलेगा नहीं, √2 आएगा। तो साइन 45 का मान क्या होगा? साइन 45 अंश का मान 1/√2, जो पहले निकाल चुके हैं हम, त्रिभुज बना के निकालेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए ये किसी भी संख्या से नहीं कटती, दोनों ना भाग जा रहा। तो यहाँ पे 3 का वर्गमूल क्या होगा? 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसमें √3 लिख देंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। यहाँ पे साइन 60 अंश का मान क्या होगा? √3/2। तो इसको याद करने के लिए, समझने के लिए हमने ट्रिक बताई है। अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 से 4 कट जाता तो एक बार भाग जाएगा, तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 का मान क्या होगा? 1। अब साइन हमने बताया था कि कौशिक जो होता है, कौशिक थीटा जो होता है, साइन थीटा का कैसा होता है? व्युत्क्रम। तो कौशिक के जितने भी मान होंगे वे साइन के कैसे होंगे? व्युत्क्रम होंगे, उल्टे। तो हम देखें यदि कौशिक लें तो कौशिक 0 के नीचे देखें। अब कौशिक 0 क्या होगा? कौशिक 0 यदि हमें निकालना है कौशिक के लिए मान, तो यहाँ पे इस टेबल में देखें कौशिक 0 जब निकालेंगे तो क्या होगा? 1/sin 0 यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं। तो साइन 0 का मान क्या होगा? साइन 0 का मान क्या है? यहाँ पे ये है, यह साइन का मान, साइन इस तरफ ये साइन का मान है। तो कौशिक के मान निकाल रहे हो तो कौशिक 0 के नीचे देखिए, कौशिक 0 क्या होगा? 1/sin 0 हमने बताया, कौशिक थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम हो रहा है। तो कौशिक 0 है 1/sin 0, तो 1/sin 0 का मान क्या होगा? 0। तो 0 का मान जब किसी संख्या में देंगे तो क्या आता है? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो ये बन जाएगा अनंत, यानी कि अपरिभाषित
अब हमें निकालना है किसका, कौशिक 30 अंश का। तो कौशिक 30 अंश का मान जो होगा साइन 30 के उल्टा होगा। तो साइन 30 का क्या होता है 1/2। तो कौशिक 30 का क्या होगा 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौशिक 45, कौशिक 45 का निकालेंगे तो कौशिक 45 यहाँ दिखा दें। यदि हम कौशिक 45 बराबर होगा 1/sin 45। तो साइन 45 का मान क्या है 1/√2। ये √2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा, यानी कि इसका उल्टा ही समझिए। साइन के जो मान होंगे वो कौशिक के जो मान होंगे वो साइन के व्युत्क्रम उल्टे हो जाएंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये अंश में पहुँच जाएगा, यहाँ में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2/1। तो ये बिल्कुल जरूरी। अब कौशिक 60 अंश, साइन 60 का क्या होता है √3/2। तो कौशिक 60 अंश का क्या होगा 2/√3। जो हमने पिछले मान निकाले हैं, अभी हमने त्रिभुज से हमने सारे मान निकाले थे, तो उससे भी अगर देखें तो यही सब मान है। अब देखिए कौशिक 90, तो साइन 90 का मान 1, तो कौशिक 90 का मान 1। भाई 1 का व्युत्क्रम 1 का उल्टा 1 ही हुआ। तो इस प्रकार हमने साइन के लिए सारणी दिखाई साइन, और इससे ही हमने कौशिक के लिए भी दिखाई। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसके सारे मान पलट दीजिए। देखो 0 जब 1/0 लिखते हैं, कौशिक 0 का मान 1/sin 0। जब 1/0 होगा तो 0 का भाग जब देंगे तो अनंत आता है। किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दें तो ये अपरिभाषित, यानी कि अनंत कहते हैं, इसी को अपरिभाषित कहते हैं। तो ये तुम्हारे साइन और कौशिक के मान के लिए सारणी है। सबसे पहले हमने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखना है, फिर 4 का सभी में भाग देना है, फिर वर्गमूल का चिन्ह लगा देना। अगर जो भाग जाता है या कटता है तो उसको काटिए। तो इस प्रकार ये साइन के लिए सारणी बन गई। अब देखिए कॉस के लिए सारणी, कॉस सेक दोनों के लिए आएगा, कोसाइन भी कह देते हैं इसको, संक्षिप्त में कॉस लिखते हैं। कॉस के लिए सारणी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉस। अब यहाँ पे अब उसमें क्या किया था साइन के लिए 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिखा था। अब इसमें यहाँ से शुरू करना 4, 3, 2, 1, 0 लिख दी, इस क्रम में लिख दीजिए। ये थीटा यानी कि ये एंगल यानी कोण है, ये सब दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे उसमें क्या किया था, सब में 4 का भाग किया था, इसमें भी 4 का भाग कर दो। याद करने के लिए किसका मान निकाल रहे थे पहले, कॉस की मान सारे निकालने। कॉस 0 के कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 कैसे निकालते हैं, तो ट्रैक इसमें कैसे आएगी। इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग। उसमें क्या किया था, वर्गमूल का चिन्ह लगाया था, इसमें भी वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, इसमें भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान कॉस के निकाल रहे हैं, तो कैसे 4 का भाग 4 में जाता है तो कट के क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1। तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1, ये आया 1। अब यहाँ देखिए ये किसी से कटता नहीं है, √3, यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये √3, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पढ़ेंगे ऐसा कॉस 30 अंश बराबर √3/2। अब यहाँ देखिए कट रहा 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल ये वर्गमूल में ही रहेगा। तो यहाँ पे cos 45 का मान क्या होगा 1/√2। अब cos 60 का मान यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे देखिए 4 का भाग 0 में देंगे, किसी संख्या का 0 में जब भाग देते तो 0 ही आएगा, तो ये 0 बनेगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल 0। तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान होता है 0। अब cos के सारे जो मान उल्टे कर दें तो किसकी मान बन जाएंगे, sec की। तो sec देखिए अब हमें निकालना है, अभी यहाँ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे अब देखिए cos के जितने भी मान हैं उसके यदि व्युत्क्रम कर दें तो किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, sec के।
क्योंकि हम जानते हैं चूंकि sec थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा। अगर हम यहाँ पे देखा जाए sec 0 निकालना है तो 1 क्या निकालेंगे cos 0, ऐसा कर देंगे तो cos 0 का मान यहाँ पे पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे cos 0 का मान कितना निकाला ये 1। अब 1 का भाग जब 1 में देते हैं कितना आता है 1, तो यानी कहने का मतलब 1 का व्युत्क्रम क्या होता है ये, तो cos 0 अंश का मान भी है और sec 0 अंश का मान भी है। अब यहाँ पे देखेंगे cos 60 का कितना, cos 30 का कितना होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा, ये अंश में पहुंच जाएगा, ये हर में व्युत्क्रम हो जाएगा यानी 2/√3। इसी प्रकार इसको देख लें cos 45 का मान 1/√2, तो sec 45 का हो जाता है √2/1, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। cos 60 अंश का मान 1/2, तो sec 60 अंश का मान 2/1 यानी कि 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए cos 90 का मान 0, यहाँ देखने की बात है, यहाँ पे देखा जाए क्योंकि sec 90 निकालना है, sec 90 बराबर होता है 1/cos 90, और cos 1/cos 90 का मान क्या होता है 0। अब 0 का भाग जब 1 में देंगे किसी भी संख्या में तो ये क्या था अनंत आता है यानी अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अनंत, या इसी को कह देंगे अपरिभाषित। तो यहाँ पे हमने देखा cos के मान निकाले और sec के मान, cos के सारे उल्टे यानी व्युत्क्रम मान sec के कहलाएंगे। तो ये इस प्रकार cos और sec के सारे होंगे। अब देखिए tan और cot के लिए कैसे सारणी बनाते हैं, किस प्रकार याद करते हैं। वैसे ही थीटा यानी कि यहाँ पे 0 अंश के लिए 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार कैसे याद करेंगे इसमें, तो tan यहाँ पे tan के लिए देख रहे हैं। अब tan 0 अंश कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था कि tan जो होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है क्या sin थीटा बटे cos थीटा, ये बताया था ना। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए tan 0 निकालना है तो क्या होगा यहाँ पे sin 0 बटे cos 0। अब sin 0 का अभी निकाला था हमने मान, देख लेना टेबल से, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो 1 का भाग 0 में देंगे क्या है 0। तो यहाँ पे tan 0 का मान क्या होगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे tan 30 अंश का मान निकालना है, तो हम tan 30 का मान यदि निकालेंगे तो वही sin 30 बटे cos 30, tan 30 का मान sin 30 बटे cos 30। तो यहाँ पे यदि दिखा दें, चलो भाई यहाँ ये साफ कर दें थोड़ा, अगर हम tan 30 का निकालें तो यहाँ पे tan 30 बराबर हो जाएगा क्या sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। तो sin 30 का मान अभी निकाल चुके हम 1/2, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है 1 बचेगा और बटे √3। तो tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 45 का निकालेंगे तो tan 45 क्या होगा sin 45 बटे cos 45। तो sin 45 का आप देख सकते हैं sin 45 का होता है 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 का 1/√2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि किसी संख्या का जब उसी संख्या में भाग करते हैं तो 1 आता है। तो tan 45 का मान क्या है 1, tan 60 का मान sin 60 अंश बटे cos 60 अंश, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, यानी यदि हम tan 60 अंश का मान निकालें तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं sin 60 अंश बटे cos 60 अंश। तो sin 60 का अंश का मान होता है √3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पे देख सकते हैं √3। अब tan 90 का, तो tan 90 का sin 90 बटे cos 90, तो sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो 1 में जब 0 को भाग करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो यहाँ पे हमने देखा है कि tan के सारे मान कैसे दिख जाते हैं sin से, और cos से ये सारे tan के मान प्राप्त कर लेते हैं। अब cot क्या होता है, अब cot tan के उल्टी होती है, तो भाई इसके सारे उल्टी कर दीजिए, 0 का उल्टा यानी कि 1/0। अगर 0 का व्युत्क्रम करें यानी कि tan 0 निकाल cot 0 निकालें तो
कॉट जीरो निकालेंगे तो कॉट जीरो क्या होगा, 1/tan जीरो, और tan जीरो क्या होता है जीरो, और जीरो का भाग एक में देंगे क्या है इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या हुआ अनंत, ये क्या है अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अब tan 30 का मान 1/√3, तो cot 30 का मान √3/1 उल्ट जाएंगे, यानी कि ये आंसर में पहुंच जाएगा, यह में पहुंच जाएगा, √3/1 लिखना तो जरूरी। tan 45 का 1 तो cot 45 का भी 1, भाई 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1 बात रही। tan 60 का मान √3/1 भी लिख सके यहाँ पे tan 60 का मान √3, तो cot 60 का मान 1/√3 उल्टा हो गया। अब tan 90 का अनंत तो cot 90 का 0, भाई tan 90 का जो है अनंत होता है, तो cot 90 का जब निकालेंगे तो 1/tan 90 लिखा जाएगा, और 1/tan 90 का मान क्या है अनंत। तो अनंत का किसी भी संख्या में, अभी हमने बताया है, अनंत का किसी भी संख्या में यदि भाग किया जाए तो क्या आता है 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग किया तो अनंत आता है। तो इस प्रकार हमने cot 90 का मान क्या है 0, तो tan और cot के सारे मान इस पे दिखाए। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश एवं 90 अंश के लिए त्रिकोण मिति अनुपातों की सारणी, ये संपूर्ण सारणी यहाँ दिखा रहे हैं। और यहाँ किस प्रकार याद कर सकते हैं, थीटा यहाँ पे ये एंगल है 30 अंश ले रहे हैं, 0 से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं 6, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कैसे इसकी मान निकालते हैं, देखिए साइन के लिए पहले तो साइन जीरो हमने निकाल के बताया था 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब यदि हम देखें कॉस कॉस का मान यदि याद करने के ढंग है तो ये जो है, जो साइन 90 का होगा वो cos 0 का होगा। आप देख सकते हैं उसमें कि cos 0 का मान हमने 1 निकाला था। इनको ऐसे क्रम में लिख दीजिए, पहले इसको लिखिए 1, फिर इसको लिखिए √3/2, फिर ये बीच में ही लिख लीजिए 1/2, बीच में आएगा, फिर कौन आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 0। तो देखिए इस प्रकार लिखा है हमने। अब tan के मान निकालना है यदि, तो बस बटे करके जाइए, इसमें भाग देते जाइए, ऊपर नीचे का भाग दीजिए, 1 का भाग 0 करेंगे क्या आएगा 0, और इसका जब इसमें भाग करेंगे 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या √3। तो tan 0 का 0, tan 30 अंश का मान 1/√3। अब देखिए इसमें tan का मान निकालना 45 का, तो देखिए sin 45/cos 45, यानी कि इसमें भाग करते जाएंगे बस। इसका भाग जब इसमें करेंगे सेम राशियाँ हैं, सेम है, तो जब ये समान राशियों का भाग दिया जाता है, एक दूसरे में भाग दिया जाता है, तो क्या आएगा 1 आएगा। tan 45 का मान 1 आ जाएगा। tan 60 अंश का मान, तो sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, बस इसमें भाग कर दीजिए इसका, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा tan 60 का मान √3। अब tan 90 का मान, तो 1 में 0 का भाग कीजिए, क्या आएगा अनंत। भाई 1 में जब 0 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित बताया ना अभी कई बार, ठीक है। अब tan का हो गया। अब देखिए cot के, चाहे cosec समझ लीजिए, cosec के लिए, तो cosec के हमने बताए थे कि साइन को उल्टी कर दे चाहिए, 0 का उल्टा अनंत, ठीक है ना, और 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2, और cosec होता है साइन का विकर्ण, तो cosec 0 आएगा अनंत, 0 का विकर्ण अनंत। cosec 30 अंश, साइन 30 का 1/2, तो cosec 30 का 2, इसको पलट दीजिए √2, इसको पलट दीजिए 2/√3, cosec के मान आ जाएंगे, इसको पलट दीजिए 1 का उल्टा है।
सेक के मान किसके होते हैं? जो सेक के मान होते हैं वो कॉस के सारे विक्रम होते हैं उल्टे। तो एक का विक्रम एक ही आएगा और इसका विक्रम कर दीजिए 2/√3, इसका विक्रम कर दीजिए √2। तो देखिए कॉसेक 45 और सेक 45 ये दोनों बराबर होते हैं, यानी √2 और साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2 तो सेक 60 का मान 2/1 यानी कि 2। सेक कॉस 90 का मान 0। यहाँ देखिए कॉस 90 का मान 0 तो सेक 90 का मान 0 का उल्टा, यानी हमने बताया ना सेक 90 का मान 1/cos 90। यहाँ ध्यान देना है cos 90 का मान क्या है? 0। 0 का विक्रम क्या होता है? अनंत। तो यहाँ क्या बनेगा? अनंत। यहाँ अपरिभाषित अपरिभाषित। अब तो 1 2 3 4 5 हुए लास्ट और कॉट। कॉट के मान क्या होंगे? tan के उल्टे। तो tan के उल्टे कहते हैं 0 का उल्टा अनंत। और यहाँ पे क्या है? 1/√3 तो यहाँ पे हो जाएगा √3/1। कॉट जो होते हैं tan के सारे उल्टे मान हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है। देखिए tan 45 का मान कितना? 1 है। यहाँ पे tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 का विक्रम ही होता है। tan 60 का मान √3 तो cot 60 का मान 1/√3 1/√3। tan 90 का मान क्या? अनंत। और cot 90 का मान क्या होगा? 0। भाई tan 90 का मान अनंत, cot 90 बराबर होगा 1/tan 90। तो 1/tan 90 का मान अनंत, अनंत का किसी संख्या में भाग दो तो 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये तुम्हारे मान हो जाएंगे, संपूर्ण सारणी बन जाएगी। अब विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल समझाए जाएंगे। जैसे एक सवाल है sin स्क्वायर t सन्स प्लस cos स्क्वायर t सन्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर t सन्स प्लस cos स्क्वायर t सन्स का मान, तो sin t सन्स पहले ये हमें याद होना चाहिए कि sin t सन्स की वैल्यू कितनी होती है। तो सभी जानते हैं sin t सन्स का मान होता है कितना? 1/2। तो 1/2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे वर्ग चढ़ा है तो यहाँ होल वर्ग लिख देंगे। प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 तो √3/2 लिख देंगे और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर चढ़ा दिया। अब ये बन जाएगा 1/4। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग क्या होता है? 3 और 2 का वर्ग 4 तो 3/4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे 3, तो ये जोड़ेंगे 3 1 4 4/4 4 एकम 4, एक बार भाग चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 1। अगला सवाल देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ क्या करना है? 1 प्लस यहाँ वैल्यू रखनी है। tan 60 की वैल्यू अब याद होनी चाहिए। पिछले हमने बताया था कि ये सारे मान कैसे याद करना है, उसमें देख लेना। तो tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस √3 का वर्ग क्या होता है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4। तो ये इसका आंसर है। इसी प्रकार जो भी सवाल है उसमें वैल्यू यदि रखना है, वैल्यू से संबंधित सवाल है तो उसको रख दीजिए और सवाल हल हो जाएगा। एग्जाम्पल 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और कोण ACB बराबर 30 अंश, तो भुजाओं BC एवं AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो ABC समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पे ABC समकोण त्रिभुज है तो कौन सा समकोण है? B, तो यहाँ पे B दर्शा देंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब इसने कहा कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये कहीं भी दर्शा लीजिए, तो ये यहाँ है, B यहाँ और C यहाँ। तो AB कितना है? AB दिया है 5 सेंटीमीटर।
कोण ACB बराबर 30 अंश, कोण ACB बराबर कितना दिया है 30 अंश। अब ज्ञात करना BC एवं AC। तो देखिए यहाँ पे BC, अब इसमें एक कोण दिया है, एक न्यून कोण दिया है, ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 है, दो न्यून कोण में से एक न्यून कोण दिया है 30 अंश। तो यहाँ पे देखा जाए हमें निकालना BC AC लंबाई निकालनी। तो हमें पता है त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं का अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ देखा जाए AB बटे BC, AB क्या है लंब कोण C बराबर 30 के लिए AB ये क्या है लंब, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें BC ज्ञात करना है। BC क्या है यहाँ पे आधार, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ देखें इन भुजाओं का रेशियो है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan। तो यहाँ देखें tan C बराबर या कोण ACB बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, tan कोण ACB बराबर ACB। तो इसके लिए ये क्या है लंब AB बटे ये क्या है आधार BC। अब ACB दिया कितना है, क्योंकि ACB 30 अंश दिया है तो यहाँ लिखेंगे tan, यहाँ ACB की जगह क्या लिख देंगे 30 अंश। AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर यानी 5 निकालना BC है। तो tan 30 का मान क्या होता है ये पता होना चाहिए, 1/√3। tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 5 BC। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√3 BC बराबर हो जाएगा BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये तुम्हारी BC भुजा निकल आएगी, ये वाली भुजा निकल आएगी। अब ये एक भुजा ये हो गई समकोण त्रिभुज की, एक भुजा ये हो गई। अब ये तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस से कर दीजिए, वो चाहे तुम साइन लेके कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम ले लें साइन ACB, साइन ACB ले लें तो लंब बटे क्या होता है कोण। यहाँ पे लंब क्या है AB, कोण क्या है AC। अब साइन ACB कितना है 30 अंश, साइन यानी ACB का मान कितना है 30 अंश, कोण AB कितना है 5, AC निकालना तो साइन 30 का मान रख देंगे यहाँ पे 1/2 बराबर 5/AC। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 सेंटीमीटर। तो इसको हमने देखा कि एक कोण जब समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण और एक भुजा दी होती है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम इस प्रकार मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। tan 30 का मान रखा इसमें, यहाँ sin 30 का मान। और यहाँ पे देखिए अगर ये भुजा निकल आई, नहीं सर ये भुजा दी है, ये भुजा निकल आई BC निकल आई, तो दो भुजा निकली पाइथागोरस से भी इसको निकाल सकते हैं, अथवा इससे पाइथागोरस निकाल, अथवा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इससे भी AC निकल आई, क्योंकि ये BC हमने निकाली चुके हैं, तो इससे भी निकाल सकते हो। अगर sin 30 बराबर इससे नहीं निकालना तो इससे भी निकाल सकते हो। AC वर्ग बराबर हो जाएगा AB वर्ग धन BC वर्ग, तो AC वर्ग बराबर AB वर्ग। AB कितना है 5, तो 5 AB 5 है और वर्ग चला तो 5 का वर्ग। BC कितना है अभी निकाला 5√3 का वर्ग, 5√3 का वर्ग है। तो AC वर्ग बराबर आया 25 55 25 और 5 का वर्ग 25 और 3 का √3 का वर्ग 3, तो 25 और गुणे 3 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा AC वर्ग बराबर 100। तो AC बराबर क्या आ जाएगा वर्गमूल लेने का 10 सेंटीमीटर। तो इसको चाहे ऐसा निकाल दो अथवा ऐसा निकाल दीजिए। तो ये 6वां एग्जाम्पल है NCERT का। अब देखिए NCERT का एग्जाम्पल 7, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भुजा दी है। तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करो, ये ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे PQR में कोण Q समकोण है, तो यहाँ Q लिख देंगे समकोण त्रिभुज
और यहाँ P लिख दें, यहाँ पे लिख दें R। यहाँ Q ही लिखना पड़ेगा क्योंकि Q समकोण है। दिया है यहाँ पे, दिया है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे और ये है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ दूसरे दिया है PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। अब ये कोण ज्ञात करना है, ये भी कोण ज्ञात करना है, ये दोनों कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखा जाए, ये दिया है इस कोण के लिए ये क्या है, आधार ये लंब है और ये क्या कर्ण। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये आधार एक कर्ण है, तो आधार और कर्ण का रेशियो जो होगा कोण P के लिए, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे देखा जाए आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे लिख दें कॉस P बराबर PQ बटे PR। कॉस P बराबर, कॉस लिया है हमने क्योंकि ये P के लिए आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार बटे कर्ण किसको प्रदर्शित करता है, कॉस P को। तो यहाँ पे कॉस P बराबर लिख देंगे, PQ कितना है 3 और PR कितना है 6, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर 1 नीचे 2 बचेगा। ये बन जाएगा कॉस P बराबर 1/2। अब चूंकि कॉस P बराबर, अब कॉस P बराबर 1/2, यहाँ कॉस है तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कॉस के किस कोण का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो कॉस P बराबर यहाँ 1/2 की जगह पे क्या लिख दिया, कॉस 60। अब जब कॉस P बराबर कॉस 60, तो यहाँ लिख सकते हैं P बराबर हो जाएगा, P बराबर 60 अंश, या इसी को लिख सकते हैं कोण P का मतलब QPR, QPR बराबर 60 अंश। अब ये कोण ज्ञात हो गया QPR, ये 60 अंश। अब ये कोण ज्ञात करना, तो हम तीनों कोणों का योग लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। इसको ले सकते हैं। तो कोण P अभी निकला है कितना है 60 अंश, तो यहाँ 60 अंश रख देंगे। कोण Q कितना है, दिया ही है 90 अंश, समकोण है क्योंकि कोण R निकालना है, बराबर 180 अंश। 9 6 15 यानी कि 150 अंश, 90 और 60 150 अंश हो गया। कोण R बराबर 180 अंश। तो कोण R बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 150 अंश, तो कोण R बराबर आ जाएगा तुम्हारा 30 अंश। या इसी कोण R को लिख सकते हैं PRQ, यानी कि PRQ, ऐसा ही लिख दो, कोण PRQ बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो इस प्रकार हमने दोनों कोणों को ज्ञात कर लिया। अब देखिए एग्जाम्पल 8, NCERT एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2, कॉस A प्लस B बराबर 1/2, जबकि A प्लस B उसने दिया है, A प्लस B बड़ा है 0 से, 0 अंश से, तथा छोटा है 90 अंश से, या बराबर है 90 अंश की, तब A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोण A कोण B, ये B कोण है, A तथा B। इसमें एक चीज और दी है, और इसमें लिखा गया है A बड़ा है B से, A तथा B, तो A तथा B का मान ज्ञात करें, ये पूछा गया है। तो देखो ये कंडीशन दी है, साइन A माइनस B बराबर 1/2। तो यहाँ दिया है, देखिए दिया है साइन A माइनस B बराबर 1/2। तो यहाँ ध्यान देना है थोड़ा। अब साइन A माइनस B, ये A माइनस B पूरा क्या है, साइन का कोण है ये A माइनस B, और ये 1/2 के बराबर दिया है। अब ये साइन है, तो यहाँ ये देखना है कि साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, इसमें ये देखना है। तो यहाँ देखा जाए, इसको लिख सकते हैं साइन A माइनस B बराबर, अब साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो टेबल से आप देख सकते हैं, इसको याद करना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तभी सवाल बन सकते हैं। तो साइन A माइनस B बराबर 1/2 की जगह पे लिख दीजिए साइन 30 अंश।
अब यहाँ पे ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसका कोण ए माइनस बी हो और इसका कोण 30 अंश है, तो ए माइनस बी बराबर लिख सकते हैं 30 अंश। इसको काट नहीं सकते साइन साइन को, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी, मतलब साइन का ये जो एंगल है साइन के इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। हमने देखा कि साइन है यहाँ, तो यहाँ 1/2 साइन के किस कोण का मान होता है, साइन 30 अंश का मान। तो यहाँ पे लिखा हमने साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 अंश, तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरा दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो अब यहां देखना है cos a प्लस बी बराबर, अब यहाँ cos के किस कोण का मान 1/2 होता है। अब यहाँ ये देखना है, यहाँ cos लिखा है ना, तो cos के किस कोण का मान, यानी cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो फिर वही बात देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी बराबर cos 60 अंश, तो cos का कोण क्या है यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ cos का कोण क्या है 60, क्योंकि 1/2 की जगह पे cos के रूप में क्या लिखा cos 60। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये तुम्हारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो अगर जोड़ेंगे तो देखिए ये समीकरण 1, या फिर दोनों को एक साथ ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 अंश, और यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना है 60 अंश। अब क्या लिखा जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए अगर जोड़ेंगे तो ये लेफ्ट साइड में लिखिए, यहाँ पे b से b कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 30 90 अंश, तो 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2, यानी कि 2 का भाग हो जाएगा, यहाँ बड़ा है ना 2 का भाग हो जाएगा। तो 2 का जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 45 अंश आ जाएगा। तो ये जाएगा कोण a बराबर आ जाएगा 45 अंश, यानी कोण a ऐसा लिख सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है b, अब किसी एक में मान रख दीजिए। देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, किसी में मान रख दीजिए तो b का मान निकला। समीकरण 1 में a बराबर कितना आया 45 अंश रखने पर रख दीजिए यहाँ पे समीकरण क्या a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब a की जगह पे कितना लिखना 45 अंश, 45 यहाँ 2 में रख दीजिए, a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब b उस तरफ जाएगा और 30 इस तरफ आएगा, तो 45 माइनस 30, b उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 45 में से 30 है 15 अंश आ जाएगा। तो b यानी कि या इसीलिए कोण b बराबर हो जाएगा कितना 15 अंश। इस प्रकार a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। इस प्रकार ये b के मान ज्ञात हुए।